प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 7 से 11 तक। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज़्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। प्रभु की वाणी है। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर के आनंद के गीत गा सके। दंड के दिनों और विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। तेरे सेवक तेरी महान कार्य देखे और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद मना सके। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 12 से 13 तक। ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 17 से 30 तक। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उनसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता को आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, यह सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, ना कि अपने धन संपत्ति या अन्य चीज़ों को। जो ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में जो हमारे पास है वह हमें अपने वश में कर लेता है और हम उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देने लगते हैं। इस प्रकार से हम ईश्वर की पहली आज्ञा, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसको छोड़ और किसी की नहीं, का उल्लंघन करते हैं। यह नियम हमें ईश्वर को प्राथमिकता देने की शिक्षा देता है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। यीशु के जन्म के 100 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में बसने वाले यहूदी अल्पसंख्यक थी और वे अपने धार्मिक संस्थान यरूशलेम से कट ऑफ हो गए थे। वे बहुसंख्यक गैर यहूदियों के सांस्कृतिक दबाव में जीवन यापन कर रहे थे, जो समाज को चला रहे थे। उन्हें अपनी पहचान खोने का डर सता रहा था, क्योंकि उनके परंपरागत विश्वास से ज़्यादा ग्रीक फिलॉसफी और ग्रीक मोरालिटी का प्रभाव था। ऐसी परिस्थिति को भांपकर समझदार और विश्वासी यहूदी प्रज्ञा ग्रंथ के द्वारा अल्पसंख्यक यहूदी समाज में विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके नैतिक जीवन को संबोधित करता है। लेखक के अनुसार प्रज्ञा से तात्पर्य केवल सांसारिक प्रज्ञा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रज्ञा और उनके पौराणिक यहूदी परंपरा से भी है। आज का पाठ ईश्वर द्वारा दिए गए विवेक के गुण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि सांसारिक धन संपत्ति, राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव को। वास्तव में धन संपत्ति नश्वर है, किंतु प्रज्ञा की प्रेरणा से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसलिए राजा सुलेमान ने प्रज्ञा को सबसे अधिक महत्व दिया है। जैसे ही
वह प्रज्ञा प्राप्त की। प्रज्ञा के साथ साथ उन्हें अन्य चीज़ें भी मिली। पुराने व्यवस्थान में प्रतिज्ञात ईश्वर की प्रज्ञा, नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु स्वयं हैं। यह इसलिए है कि जो प्रभु यीशु को प्राप्त करते हैं वे प्रभु यीशु के साथ साथ जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं को, मुख्य रूप से अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र उन लोगों को विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित करता है जो नए ख्रिस्ती हैं। उन्हें यह बताने का प्रयत्न करता है कि नए ईसाईयत उनके पुराने यहूदी विश्वास से बेहतर है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दूसरा पाठ हमें ईश्वर के वचन के महत्व को समझाता है। ईश्वर का वचन जीवंत है, क्योंकि ईश वचन को पढ़ने वाले के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे प्रतिदिन सिंचाई करने से पौधे में हरियाली रहती है, उसी प्रकार प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ने या सुनने वालों के मन, जीवन, आचरण और व्यवहार में उसका प्रभाव दिखाई देता है। ईश्वर का वचन सशक्त है। यह इसलिए क्योंकि ईश्वर के वचन के द्वारा पापियों के हृदय परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के जीवन में नया मोड़ आता है। जैसे ईश वचन पढ़ने के पश्चात संत अगस्टिन और संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन की दिशा बदल गई थी, उसी प्रकार से ईश्वर का वचन अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाता है। ईश्वर का वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है, इसलिए हमें उसे स्वीकार करने और उसके निर्देशों पर चलने की आवश्यकता है। तब हम ईश्वर से जो सब कुछ जानता है उसे अपने जीवन का लेखा जोखा दे सकेंगे। आज के सुसमाचार को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, प्रभु यीशु धनी मनुष्य के साथ वार्तालाप करते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु धनी व्यक्ति को ईश्वर की 10 आज्ञाओं को पालन करने के लिए कहकर उसे ईश्वर के साथ और मनुष्य के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए कहते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु धनी व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांटने के पश्चात उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के 12 शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया। जैसे नाकेदर माती जो अमीर था, उसने प्रभु की बात मानकर सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया। उस धनी मनुष्य को प्रभु सब कुछ बेचकर गरीबों में बांटकर उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। सब कुछ बेचकर गरीबों बांटने के पश्चात प्रभु का अनुसरण करना यहूदियों की मान्यता और समझ के विपरीत था, क्योंकि यहूदियों ने धन संपत्ति और समृद्धि को ईश्वर का वरदान और ईश्वर की आशीष समझी। इसके विपरीत प्रभु यीशु धन संपत्ति को जरूरतमंदों में बांटने से ईश्वर की आशीष बताया। इस प्रकार वे स्वार्थपरता, जमाखोरी और धन संपत्ति का दास बनकर उसके प्रति लगाव रखने को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बाधक बताते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, धनी होना अपने आप में बुरा नहीं है, पर धन के प्रति आसक्त होना बुरा है। हमारे धन से, हमारे गुणों से यदि दूसरों का कल्याण नहीं हो तो वह धन बेकार है। यदि हमारा धन हम में असुरक्षा का भय उत्पन्न करता है तो वह धन, वह गुण बेकार है। यदि हमारा धन हमें घमंडी और अंधा बनाता है और हम दूसरों को मानव रूप में सम्मान नहीं दे पाते हैं तो वह धन बेकार है। जीवन का सबसे बड़ा धन है अपने जीवन से, गुणों से, संपत्ति से दूसरों का भला करना।